नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिसाइड किया था। देखिए, हमने जो कल डिसाइड किया था, आप एक बार ना कल का वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि उससे ना आपको ये पता चलेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग जो है एक जुआ है, इसको कुछ लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। देखिए, मार्केट ना ये ना एक बिज़नेस है। ट्रेडिंग को आप बिज़नेस की तरीके से लीजिए। इसको ना कुछ लोग जुआ बना के रखते हैं। अब उन्हें मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता। वो क्या करते हैं, मार्केट में पहले दिन आए और बस किसी टेलीग्राम या किसी को ज्वाइन किया। मार्केट में उनको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी, कहाँ होल्ड करनी, कुछ नहीं पता होता है। और वो क्या करते हैं, उसमें पैसा डालना शुरू कर देते हैं। एक दिन प्रॉफिट करते हैं, फिर सारा का सारा उससे डबल अगले दिन लॉस करके चले जाते हैं। तो फिर पता है क्या, बाद में कहते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना कहने की बातें हैं। मार्केट देखिए, हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं तो मार्केट हमें कितना रेस्पेक्टफुली, अभी ये चीज़ को ना आप इस चीज़ को आप लाइव चार्ट पे देखिए। ये चीज़ें आप कल का वीडियो देखिएगा और उसके बाद आज का देखिए, तो आपको ना उससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मार्केट को आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट को आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। देखिए, हमारा एक क्लियर यहाँ पे मार्केट खुलते ही, चाहे कोई ऊपर जब मार्केट गई थी वहाँ पे पुट ले सकता था, लेकिन उसे उसके लिए ना एक बंदे को ना एक एक्सपर्ट होना पड़ता है। लेकिन हमारा एक क्लियर लेवल क्या था, 42,455। इसके नीचे अगर मार्केट 10 मिनट होल्ड कर जाएगी ना, हम क्या करेंगे, हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। देखिए, पहला कैंडल ये 5 मिनट का, दूसरा ये। इसके नीचे जैसे ही क्लोज़ किया, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल पे मिली। उसके बाद मार्केट ने उसको ऊपर उठ के नहीं देखा। उस लेवल के ऊपर जाने की फिर कोई कैंडल ने कोशिश ही नहीं की। वहाँ से डायरेक्टली अब देखिए कितना शार्प मूव आया है। और हमने जो लेवल्स डिसाइड किए थे, एक्सपेक्टेड जैसे लेवल्स थे, सेम वैसे ही अब देखिए हम यहीं तक कैप्चर करते हैं, लगभग 550 पॉइंट। ठीक है, ये वाला ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो बाद में एक स्विंग बना के आई है, तो इस चीज़ को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे किसी का यहाँ पता चला यहाँ आके क्लोज़ कर दिया, वो सब चीज़ें अलग होती हैं, तो उसके लिए हम रेडी नहीं थे। हमारा लेवल जो था, हम लगभग 42,000 तक, क्योंकि एक राउंड नंबर था कि हम यहाँ पे अपनी मोस्टली क्वांटिटीज़ बुक करेंगे और इसके नीचे निकल जाएगी तो हम कुछ क्वांटिटीज़ के लिए क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। लेकिन हम उसमें ऐसा नहीं करेंगे, न्यू कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली हमें वही इतना कितना शार्प मूवमेंट दिया। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ना उसके लिए समय देना पड़ता है। मार्केट को शांति से मार्केट में काम करना पड़ता है और एक कितनी लर्निंग करनी पड़ती है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो मार्केट से ना बहुत कुछ कमा के जाते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, मार्केट में ना सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केट में रूल्स, एक डिसिप्लिन, और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो अब देखिए, मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट बराबर नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, कॉल ट्राई कर रहे थे। तो ये गलतियाँ ना इंसान को, आज बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, स्क्रीनशॉट आए कि सर मैंने ना इतना लॉस कर लिया, ये वो, किसी टेलीग्राम के चक्कर में। देखिए सर, वो सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आप अपना मनी इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपको पैसा उसमें से कमाना है या गंवाना है। देखिए, मार्केट में ना आपको कभी ना बिना ट्रेडिंग, बिना कोई मतलब जब तक जानकारी ना हो उसमें, अब कोई नदी है, आपको उसमें तैरना नहीं आता और अब उसमें कूद जाओ तो आपको डूबना ही है ना। तो ये वो नदी है, ये नदी भी नहीं है तो समंदर है। इसमें ना आप अगर इसमें से कहते हैं ना पार निकलना है ना, तो आपको पहले स्विमिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मार्केट मंडे के लिए कहाँ पे काम कर सकती है। अभी मार्केट कंटिन्यू 3-4 दिन से बहुत शार्प नीचे आ रही है और हमें एक कहते हैं ना पुट की आदत लगा चुकी है। अब हमें मार्केट में देखिए सेलिंग तो आ ही रही है, और अगर मार्केट गलती से मंडे को गैप डाउन खुल गई तो देखिए फिर हम जो पुट है ना, हम उसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मार्केट में एक चांसेस है यहाँ पे पुल बैक का। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड कैसे करनी मंडे को, देखिए ये सारे जो लाइंस हैं ना, इनको पहले में हम इसको हटा देते हैं। अब मार्केट ने देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि ना बहुत सारे ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिए हैं। अब ऊपर देखिए, एक तो 41,570 नीचे साइड का एक अब यहाँ पे सपोर्ट जो बनेगा हमारा। ठीक है, वो कब, जब हमारा लो ब्रेक करेगा। और लो कौन सा ब्रेक करेगा, अब हम इसमें लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये जो लेवल है ना 41,910, इसके आसपास ये हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम कहाँ तक जाएंगे, ये हमारा इसके डायरेक्टली इसके नीचे हमारा जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है सीधा 41,570 के आसपास। तो हम इसके नीचे ना एक पुट के लिए बैठेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करती है कि थोड़ा सा कहीं गैप डाउन खुलती है,
कितना गैप डाउन, अगर यहाँ कहीं खुल जाती है तो यहाँ पे एक पुल बैक का चांसेस रहेगा। अगर मार्केट नीचे से पुल बैक के मूड में है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए भी बैठेंगे। अब दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। और इसके भी नीचे अगर मार्केट निकल जाएगी तो सीधा फिर हमारा जो लेवल रहेगा वो 41,030 तक के लिए हम यहाँ पे रेडी हो जाएंगे इसके नीचे निकलने पर। बट बहुत ध्यान रखिएगा, मार्केट सेलिंग में बहुत तेज़ी से आती है और ऐसे टाइम पे पुल बैक भी बहुत तेज़ी मारती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के तभी ट्रेड करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में पुल बैक कैसे आते हैं तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना, मार्केट को अगर आपको समझ नहीं आता कुछ टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है। ये दोनों नीचे के सपोर्ट आ रहे हैं और अगर मार्केट गलती से डाउन साइड में खुल जाती है नीचे को तो हम इमीडिएटली पुट में नहीं बैठेंगे। पहले मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने देना कि अगर मार्केट यहाँ से क्या करे, अगर नीचे यहाँ कहीं खुल जाती है, ठीक है, 41,000 या 41,500 के आसपास, ये दोनों बहुत तगड़े सपोर्ट हैं। यहाँ कहीं खुल जाती है मार्केट, अगर यहाँ पे होल्ड करके और एक कहते हैं ना एक ऊपर साइड के लिए मोमेंटम देने के लिए रेडी होती है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अप साइड के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। और अगर मार्केट क्या करती है, ऊपर साइड खुल के और थोड़ा बहुत देर यहीं पे कहते हैं अपना टाइम बिताती है और लो को ब्रेक करती है 41,916 को, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट ही लेंगे, ठीक है। कॉल साइड हम कब बैठेंगे, जब बड़ा गैप डाउन खुल जाए। तो यहाँ से हमारा दोनों साइड की पोजीशंस बनेंगी और मार्केट उम्मीद है कि मंडे के दिन इसमें ना एक पॉज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से एक तरह से सेलिंग में आ रही है और यहाँ पे हल्का फुल्का जो इंडिकेटर्स होते हैं RSI वगैरह, तो उनमें भी थोड़ा सा ना अब उसमें ओवरसोल्ड दिखा रहे, तो ना वहाँ पे बायर्स भी अब थोड़ा सा अपना वो दिखाएंगे। तो इसकी वजह से क्या मार्केट में एक चांस है, या तो मार्केट यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे कहते हैं एक पॉज ले सकती है और या गैप डाउन खुल के इसमें क्या करेगी, यहाँ पे अपसाइड के लिए आ सकती है। तो मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन हो तो पहले मार्केट को सेटल होने देना 1-1.5 घंटे। अगर मार्केट लगे ऊपर की साइड जा रही है तो आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप में फिर क्या होगा कि ये जो एरिया आ रहा है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा। इसके ऊपर अगर गैप अप खुलेगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी मार्केट। तो गैप अप इससे ऊपर नहीं खुलनी चाहिए, मतलब 42,370 के ऊपर नहीं खुलनी चाहिए। 43 ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है ना तो फिर वेट करिएगा, इसके अंदर आने दीजिएगा, तभी हम इसमें कोई पुट बनाएंगे। उससे पहले हमारा कोई पुट का व्यू नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे तो कोशिश करिएगा कि एक हल्की से बहुत कम क्वांटिटी के साथ इसमें कॉल ट्राई करिएगा। यहाँ पे ऊपर से यहाँ 42,375 तक मार्केट आ सकती है और इसके ऊपर निकलेगी तो 42,500 को भी टच कर सकती है। ज़्यादा कोई बड़े टारगेट ऊपर इसमें रखना नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत बड़े रेजिस्टेंस के काम करने वाले हैं आगे अभी। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस अब मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। इसके नीचे जब मार्केट अप रहेगी तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट के लिए ही बैठेंगे, ठीक है। व्यू समझ लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है, इन दोनों से कहीं से रेजिस्टेंस अगर ऊपर भी निकलती है 500 के आसपास, तो यहाँ से रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे 42,375 के नीचे आ जाती है, हम क्या करेंगे, पुट में बैठ जाएंगे। पहला सपोर्ट हमारा 41,916 का है। यहाँ तक अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलती है तो आधी क्वांटिटी बुक करके हम क्या करेंगे, नीचे तक के लिए क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे खुल के और यहाँ से सपोर्ट बनाती है तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉल ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर इसके नीचे निकलती है तो पुट लेंगे। और यहाँ से अगर गैप डाउन अगर नीचे खुल जाती है 41,570 के आसपास, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे तो हम यहाँ से 41,916 तक क्या करेंगे, कॉल। अगर इसके ऊपर भी निकल आती है तो 42,375 तक के लिए हम क्या करेंगे, कॉल में बैठेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में कैसे हमने डिसाइड किया था और निफ्टी ने हमें क्या टारगेट दिए। देखिए दोनों इंडेक्स में जो हमने लेवल्स डिसाइड किए थे लगभग हमें वैसे ही मार्केट ने बिल्कुल रेस्पेक्ट करके दिया है। तो ये सब चीज़ें ना आपको मार्केट में बहुत समझदारी के साथ ट्रीट करनी थी। देखिए निफ्टी में हमारा क्या व्यू था, कॉल साइड के लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। कॉल साइड में एक ही व्यू था, कब, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं खुलती तो हम इसमें रेडी थे कि ऊपर साइड तक अगर मार्केट सपोर्ट लेती हुई देखिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो हमारा एक व्यू था 17,965 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगी हम क्या करेंगे, पुट। और हमारे जो टारगेट थे, एक तो हमारा ये मार्केट का लो था 17,900 और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती थी 17,865 और 17,763 तक के लिए हम बिल्कुल रेडी थे,
ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली बिल्कुल हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से ही काम किया। तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में एक हमें ना कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं कि हाँ, मार्केट में अगर हम कहते हैं ना 10 दिन ट्रेड करते हैं, अगर हम 7 से 8 दिन भी अगर हम करेक्ट होते हैं तो हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि 1-2 दिन हमारा स्टॉप लॉस भी हंट हो जाएगा ना, तो हम मार्केट के अंदर स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों तक वेट करते रहते हैं कि हाँ मार्केट में क्या है, मुझे इसमें वेट करना है, आज भी ठीक है। वो 3-4 दिन मतलब मार्केट को वॉच करते हैं कि मार्केट में हमारा प्रेडिक्शन सही जा रहा है, फिर जिस दिन वो ट्रेड में बैठते हैं ना, उस दिन मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट कर देती है। अरे आप 10 के 10 दिन थोड़ी ना करेक्ट होंगे। आप अगर 20 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 दिन में अगर आप सही से अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो 20 में से आप 15, मुश्किल से 15 या 14 बार ही करेक्ट होगी, बाकी की 5 से 6 बार आप गलत भी होगी, ठीक है। तो आप गलत वाले दिन आप गलती करके बैठते हो, उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। इसलिए मार्केट में एक प्रेडिक्शन करिए, मार्केट में एक स्टॉप लॉस जा रहा है, जाने दीजिए। आप अगले दिन मार्केट को अपने हिसाब से जैसे आप प्रेडिक्ट करते हो वैसे करिए। आप अगर आपको लगातार 4 दिन आपका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है तो फिर आप अपने ऊपर काम करिए कि हाँ फिर आपके अंदर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो ये मार्केट ने हमारा सीधा सीधा व्यू था, तो वो हमारा मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली किया। आप लास्ट वीडियो देखिएगा जो हमने आज के लिए डिसाइड किया था। इससे ना बस इसलिए कि आप ना थोड़ा सा आप उसको मार्केट में बैठने का एक आपका ना कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, बस इसलिए। और बाकी चैनल को आप लोग प्रमोट करते रहिए और जो भी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करते रहिएगा, जिनसे उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है। अब निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करनी है। देखिए निफ्टी के अंदर क्या है कि अभी जो हमारा सपोर्ट आ रहा है ना नीचे, इसके बाद जहाँ पे जो आज मार्केट ने लो बनाया है, इसके बाद नीचे जो सपोर्ट आएगा ना, आप कहीं 700 के आसपास मार्केट ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो लेकिन उसमें अभी कंडीशंस जैसे बैंक निफ्टी में हमने डिसाइड किया, अब जो यहाँ का जो लो हमारा जो बना है मार्केट, जहाँ से आज एक थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर गई, तो यहाँ पे ना इसके नीचे एक सपोर्ट और है, वो हमारा आ रहा है, वो कहीं वो आ रहा है 17,710 मतलब 700 के ही मान के चलिए। तो वहाँ के आसपास क्या है मार्केट, अब वहाँ पे क्या करेगी, आपको थोड़ा सा उलझा सकती है। तो यहाँ से लेके और एक थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सपोर्ट और बनेगा 17,775, ठीक है। ये लेवल आएगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे। इस बीच में आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट यहाँ से खुल के और यहाँ से अगर आप पुट लेते भी हैं तो आप या तो पोजीशन यहाँ बुक कर लीजिएगा, या फिर 770 इसके नीचे ब्रेक करती है तो 775 तक आप पोजीशन बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके फिर इसको ब्रेक करे, फिर अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम नीचे आप इसमें 17,710 तक के लिए आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस का बैंड आ रहा है। बैंड क्या होता है कि 10-20 पॉइंट के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। हो सकता है वहाँ से रिवर्सल भी दे दे। अगर इसके भी नीचे निकलती है तो हम इसमें से 17,650 के आसपास तक मार्केट के लिए रेडी हैं, क्योंकि मार्केट अब आपको बिल्कुल ये मूड में है। लेकिन अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू क्या कर रही है, रनिंग में है, तो हो सकता है कि एक दिन आपको पॉज ले, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी मंडे को थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट मंडे को अगर गैप डाउन मिल जाती है तो गैप डाउन में सेम जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया है कि अगर यहाँ कहीं मिल जाती है, यहाँ कहीं मिल जाती है, तो अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ना थोड़ी बहुत ऊपर उठती हुई दिखे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम जो सेफ़ ट्रेडर हैं, एक आध लॉट में ट्रेड करते हैं, वो इन सब चीज़ों को ट्राई ना करें। ये उनके लिए होते हैं जो मान के चलिए 10-15 लॉट में ट्रेड करते हों, वो 1-2 लॉट में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब रिस्क ज़्यादा हो ना तो कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेव करने के लिए। और ऊपर साइड देखिए मार्केट ने 17,970 के आसपास क्या है, एक वहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है। तो ये 980-970 का जो जोन आएगा ना यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ तक मार्केट अगर ये किस कंडीशन के लिए है अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए 970 का जो जोन आ रहा है, ठीक है, इसमें मार्केट क्या कर सकती है, आपको नीचे से अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे, ठीक है, 970 के आसपास तक हम क्या करेंगे, कॉल ट्राई करेंगे। कब, अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है ना, तो यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाए, यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे और अपने हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत करेगी और नीचे खुलेगी तो फिर यहाँ से सीधी आ सकती है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, मंडे को दोनों साइड का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप रेडी भी रहिएगा। क्यों, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वन साइडेड, देखिए हमने 2-3 दिन से हम कंटिन्यू पुट के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन अब मंडे के लिए हमारा कॉल साइड का व्यू भी है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ना तो इसके ऊपर एक कहते हैं 18,550 के आसपास, जहाँ से आज मार्केट ने रिजेक्शन खाया है, तो यहाँ पे एक ना एक ये भी टारगेट हमारे लिए मिल सकता है, ठीक है।
और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो 160 तक के लिए भी हम जा सकते हैं, ठीक है। 18,160 ये हमारा एक लास्ट लेवल होगा अपर साइड के लिए। अगर मार्केट देने के लिए रेडी होगी तो हम लेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट देखिए मंडे को खुल तो कहीं भी सकती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है मार्केट के अंदर। तो अब देखेंगे मंडे को, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, अगर मार्केट 17,970 के ऊपर कहीं खुल जाती है तो फिर हमें पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल जाती है तो फिर वो नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर इस लाइन के नीचे नहीं आ रही है, यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो फिर हम छोटी क्वांटिटी में अपर साइड के लिए रेडी हैं। मार्केट अगर ऊपर खुल के और इस लाइन के नीचे आ जा रही तो फिर हम पुट ही लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और पुट साइड के लिए आपको पता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के ऊपर जाके रेजिस्टेंस खा रही तो हम पुट लेंगे, और यहाँ से नीचे सपोर्ट खा रही है तो हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है। दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में यहाँ पे आपके लिए एक एरो बना के रख देता हूँ। यहाँ से मतलब मार्केट यहाँ पे ऐसे भी जा सकती है और मार्केट ऊपर से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। दोनों साइड के लिए मार्केट अब रेडी है, दोनों साइड के लिए, ठीक। यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो हम कॉल साइड पे, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर देगी तो हम ऊपर होल्ड करके रखेंगे, ठीक। और अगर नीचे चलने लगती है तो यहाँ सपोर्ट ले सकती है। ये मार्केट हो सकता है यहाँ पे पॉज, मंडे को पॉज ले जाए, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे एक पॉज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो कम क्वांटिटी के साथ मंडे को ट्रेड करिएगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और सभी को चैनल पे जो भी नए दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ चैनल को शेयर और लाइक भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।